वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये है अपना राजस्थान जीके का, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके का 53वां मॉडल पेपर। जी हाँ, 53वां मॉडल पेपर है। अगर आपने अब तक 52 मॉडल पेपर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है सभी मॉडल पेपर का, जाकर के एक एक मॉडल पेपर जरूर देकर आना। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश उसमें तैयार किया गया है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस 53वें मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं, जो पशु परिचर की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए चार चांद लगाने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है। एक तरफ है कृषि जलवायु प्रदेश और एक तरफ है जिले, यानी कि कौन सा जोड़ा इनमें से सही है। तो सही जोड़े को अपन बता सकते हैं दोस्तों, बता सकते हैं। जो सेकंड ए है ये कृषि जलवायु प्रदेश, सेकंड ए अपने चूरू के अंतर्गत नहीं आता, ये जोड़ा गलत है बिल्कुल। ठीक है, और फर्स्ट ए अपने गंगानगर में नहीं आता और फोर्थ ए अपने करौली में नहीं आता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है थर्ड ए। थर्ड ए दोस्तों ये दौसा जलवायु कृषि जलवायु प्रदेश है। दौसा का जो कृषि जलवायु प्रदेश है उसको थर्ड ए में प्रदर्शित किया गया है, ये इसमें आता है। ठीक है, याद रखना दौसा जयपुर और आसपास के क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि दूसरा प्रश्न है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण के लिए हुआ था। जी हां, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के लिए हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन अपने किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के व नियंत्रण के लिए हुआ था। इसका राइट आंसर आ जाएगा जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए हुआ था, ना कि वायु। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न तीसरा कि सेवण व लवण घास राजस्थान की किस जलवायु प्रदेश में उगती है। भाई ये सेवण और लवण घास दोस्तों मैं आपको बता दूं और आप इसको हमेशा के लिए याद रखना, ये अपने उगती है शुष्क जलवायु प्रदेश में, जैसे अपने जैसलमेर हो गया। ठीक है, जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर के आसपास। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के मध्य का एक संयुक्त उपक्रम है। और वो परियोजना है दोस्तों नर्मदा नदी परियोजना। जी हां, नर्मदा परियोजना अपने एमपी गुजरात और राजस्थान की है। ठीक है, संयुक्त परियोजना है। अगला है पांचवा प्रश्न सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है। तो दक्षिण पश्चिम से जितने भी मानसून उठते हैं उनकी अवधि जून से सितंबर तक रहती है, और जो फिलहाल चल रही है वो दक्षिण पश्चिम मानसून ही चल रहा है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है छठा प्रश्न की निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में गिर गोवंश के बारे में असत्य है। तो गिर गोवंश के बारे में आप सबने पढ़ रखा है बहुत अच्छे ढंग से। तो गिर गोवंश के बारे में बात करें तो इसे अजमेर में पाला जाता है, बिल्कुल पाला जाता है। इसे रेंडिया के नाम से भी जाना जाता है, रेंडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है, बिल्कुल गिर को रेंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बैल को दौड़ खेल में उपयुक्त लिया जाता है, नहीं नहीं नहीं, गिर के जो नस्ल के जो भेड़ होते बैल होते हैं उनको दौड़ में काम में नहीं लिया जाता। ठीक है, और इसका उद्भव सौराष्ट्र से है, बिल्कुल सौराष्ट्र से इसका उद्भव है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका असत्य आ जाएगा, क्योंकि इसको जो गिर नस्ल के जो बैल होते हैं उनको दौड़ और खेल में उपयोग नहीं लिया जाता। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न है दोस्तों कि नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती। तो नए मूल की जलोढ़ मृदा कहां नहीं पाई जाती। तो इसका राइट आंसर पूछ ले तो कोटा में नहीं पाई जाती, बल्कि भरतपुर, जयपुर और अलवर में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है एक तरफ परियोजना एक तरफ नहर को सम्मिलित कीजिए। तो अपन सम्मिलित कर सकते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। भाखड़ा नागल परियोजना ये अपने व्यास संतुलित लिंक से संबंधित है। ठीक है, लिंक से संबंधित है। और जो चंबल है दोस्तों ये अपने चंबल अपने दिगोद नहर से संबंधित है, क्योंकि दिगोद नहर अपने चंबल से निकलती है। और जो व्यास है दोस्तों ये व्यास अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल इसमें ये आएगा। जो भाखड़ा नागल है ना, भाखड़ा नागल अपने बिस्ट ओदाब से संबंधित है। बिस्ट ओदाब अपने भाखड़ा नागल परियोजना की भाखड़ा नांगल की नहर है। और चंबल की नहर है दोस्तों दिगोद। ठीक है, कौन सी है, दिगोद। ठीक है, और जो अपने हैं व्यास की है व्यास संतुलित लिंक। ठीक है, और इंदिरा की तो जयनारायण व्यास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें से आपका आ जाएगा डी,
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों नवा प्रश्न कि आबानेरी की बावड़ी अवस्थित निम्न में से किस जिले में है। तो आबानेरी सबको पता है दौसा जिले में स्थित है। मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो मरु विकास बोर्ड की स्थापना दोस्तों आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 1966 को हुई थी मरु विकास बोर्ड की स्थापना। ठीक है, अगला है दोस्तों बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो 11वां प्रश्न है बीकानेर का पहला राजा कौन था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, और उसका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कल्याणमल। कौन था? कल्याणमल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि हर्षद माता मंदिर एवं चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है। चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है। तो हर्षद माता मंदिर व चांद बावड़ी दोस्तों आपसे पूछ ले तो सबको पता है भाई ये तो अपने दौसा में है। ठीक है, देख लीजिए चांद बावड़ी से संबंधित 2 प्रश्न आ चुके हैं एक ही पेपर में। ठीक है, 13वां प्रश्न है राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों अपने राजस्थान जो परिवहन विभाग है उसका कर्म ध्येय वाक्य दोस्तों आपसे पूछ ले तो आपको बताना है चरवेति चरियति। ठीक है, चरवेति चरियति। ठीक है, ये अपने राजस्थान परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य है। ठीक है, चलिए अगला है निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो जवाई नदी दोस्तों आपसे पूछ ले किस नदी की सहायक नदी है, तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं ये अपने सुकड़ी नदी की सहायक नदी है जवाई। 15 प्रश्न है राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान अवस्थित है। तो सबको पता है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अपने अविकानगर टोंक में है। 16 प्रश्न है बीकानेरी नरमा व मालवी की किस्में हैं। तो बीकानेरी नरमा और मालवी दोस्तों ये अपने किसकी किस्में हैं, ये अपने कपास की किस्में हो सकती है। ठीक है, किसकी? कपास की है। ठीक है, कपास की। अगला प्रश्न दोस्तों राजस्थान 17 प्रश्न राजस्थान की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिम मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो पश्चिम मरुस्थल के अंतर्गत दोस्तों अपने राजस्थान का कुल टोटल हिस्सा आता है, कितना आता है? वो आता है 61%। कितना आता है? 61%। अपने जो पूरा राजस्थान का 61% तो अपने पश्चिम मरुस्थल क्षेत्र का ही आता था। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न है कि वालरा पद्धति जो कि पर्यावरण अवनव्य के कारण है एक प्रकार का क्या है। वालरा दोस्तों एक प्रकार की कृषि है जो पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। तो दक्षिण भाग से रेखा एक ही गुजरती है, कर्क रेखा। ठीक है, 20वां प्रश्न है राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बीसलपुर बांध अवस्थित है। तो बीसलपुर बांध दोस्तों अपने किस नदी पर है? वो है अपने बनास नदी पर। ठीक है, बनास नदी पर। चलिए अगला प्रश्न है कि जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी प्रणाली है। तो कौन से नंबर की प्रणाली है जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली? ये दोस्तों अपने है छठी प्रणाली है। 22वां है इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर इंदिरा इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। तो इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना दोस्तों ये इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है ये अपने सवाई माधोपुर में है भाई। ठीक है, सवाई माधोपुर में। बलवंत विलास की रचना किसने की थी। तो बलवंत विलास की रचना करने वाले थे दोस्तों अपने सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, मिश्रण इस प्रकार से। चलिए अगला है कि राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो सबको पता है राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, उनका नाम है श्रीमती सुमित्रा सिंह। ठीक है, अगला है 25वां निम्नलिखित में से कौन डाबी में शहीद हुआ। तो डाबी में शहीद होने वाला था दोस्तों इनमें से डाबी में शहीद हुआ था दोस्तों, हाँ नानक भील ही हुआ था डाबी डूंगरपुर में। ठीक है, 26वां विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है। तो भाई शीतलाष्टमी सबको पता होना चाहिए, शीतलाष्टमी चैत के कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, चैत महीने में चैत कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, चलिए 27वां प्रश्न है निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है। तो सबसे ज्यादा मजबूत प्रभाव बागड़ी पर पड़ा है। ठीक है, 28वां प्रश्न है कि ढोला मारूरा दोहा का रचनाकार कौन था। तो ढोला मारू दोहा का रचनाकार दोस्तों कल्लोज था। कौन था? कल्लोज था। ठीक है, 29वां है भड़ार भोज किस अवसर पर रखा जाता है। तो दोस्तों भड़ार भोज है ये अपने विवाह के अवसर पर रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है 30वां प्रश्न कि राजस्थान में गौरी देवी विद्या के लिए जानी जाती है। तो राजस्थान में गौरी देवी विद्या
के लिए जानी जाती है, और ये जानी जाती है दोस्तों, ये जानी जाती है मांड गायन। ठीक है, मांड गायन अपने गौरी गौरी देवी विद्या के लिए जानी जाती है मांड गायन क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि जो गौरी देवी है वो मांड गायन के लिए जानी जाती है, मांड गायन विद्या के लिए जानी जाती है। ठीक है, 31वां प्रश्न है, किस दुर्ग में जयवाण तोप अवस्थित है? तो सबको पता है जयगढ़ दुर्ग में है। ठीक है, नक्की झील कहाँ पे है? तो सबको पता होना चाहिए, नक्की झील अपने माउंट आबू में है, माउंट आबू सिरोही में। 33वां प्रश्न है, जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय आई? तो जयपुर में मीनाकारी की कला अपने एक शासक रहे हैं, और वो प्रसिद्ध शासक है, और उनका नाम क्या है दोस्तों? मान सिंह। ठीक है, जो अकबर के साथ था। अगला 34वां प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ की उपबोली नहीं है? तो ढूंढाड़ की उपबोली कौन सी नहीं है? तो इनमें से भाई तोरावाटी है, राजावाटी है, नागरचोल है, लेकिन अहिरवाटी ढूंढाड़ की बोली नहीं है। ठीक है, अगला 35वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? लोक चित्रकला का अंग कौन सा इनमें से नहीं है? दो, फड़ है, सांझी है, बड़ी ठनी है, लेकिन पथवारी अपने लोक चित्रकला का क्या नहीं है? अंग नहीं है। पथवारी तो दोस्तों एक अपने एक लोक देवी के रूप में है। ठीक है, अगला 36वां प्रश्न, बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान का दोस्तों पूछ ले तो जयपुर स्थान प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला है, किस वर्ष में सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिक स्थापित हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था सांबर की झील पर ब्रिटिश का एकाधिक? तो ये हुआ था 1869 एडी को, यानी कि ईस्वी को। 38वां प्रश्न है, 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। तो दोस्तों 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम आपसे पूछ ले तो आपको बताना है दोस्तों, बिल्कुल आसान है, बख्तावर सिंह। क्या बताओगे? बख्तावर सिंह। अगला प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय में अस्तित्व में आया उसका उद्घाटन किसने किया था? तो संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। 40वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जयपुर शहर का वास्तुकार एवं नगर नियोजन कौन था? तो जयपुर शहर का वास्तुकार था अपने विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके मॉडल पेपर संबंधित 53वें मॉडल पेपर से संबंधित। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो शेयर जरूर करना, लाइक रहने दो, सब्सक्राइब रहने दो, कुछ मत करो लेकिन शेयर जरूर करना ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं 54वें मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।